सतगुरु महाराज की जय। परमादन्य सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला का इस पावन पवित्र समय में हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 16 है, चौपाई नंबर 67, 68, 69, 70। परम धाम वर्णन परिक्रम ग्रंथ में है। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार है। सागर ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार को सागर भाव से वर्णन किए। बहुत खजाना है, लेकिन खुलासा ग्रंथ वेद कतेब का समन्वय करते हुए स्पष्टीकरण का प्रसंग में वैदिक मंत्र द्वारा उस परम धाम के विषय में कैसे संकेत किया है और प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया है कुरान, जो मोहम्मद का कुछ दर्शन हुआ है, परमात्मा ने कृपा की है। तो इन सब को प्रमाण में रखते हुए साक्षात परम धाम स्वरूप श्रीराज जी महाराज, महामती प्रार्थना जी, सबको कुछ कुछ अंश लेना ठीक है, लेकिन उनका स्वयं का धाम है, स्वयं का घर है और वही आत्माओं को अपने धाम का वर्णन करना है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम अपने घर का वर्णन आराम से कर सकते हैं, ऐसे ही स्वयं धामधनी अक्षरातीत स्वरूप अपने धाम स्वरूप लीला के विषय में वर्णन करते हैं। तो करने के तरीका में उन्होंने एक ही साथ खेल में भूले आत्माओं को साक्षात ब्रह्म स्वरूप का वर्णन तो बताना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं बची, आदत भूल गए हैं अपने घर की पुरानी आदत। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि संसार में पहले से ही है, जीव एक बार जन्म लेता है तो पुराना सब कुछ भूल जाता है, ये पहले से ही है। ऐसे ही एक बार खेल में आई ब्रह्मात्मा परम धाम भूल चुकी है, उनको धीरे धीरे करे जाति स्मरण करवाना है। तो उन्होंने जानवरों का बल के विषय में बात शुरू की। अब बालू का बल, पेड़ों पौधों के बल, फूलों के बल, सुगंध के बल, शुद्ध साकार सिद्धांत होने के कारण हक जात परमात्मा का सामग्रियों को वर्णन करते करते इस प्रसंग में उनको थोड़ा सा हृदय में एक आनंद लेने की बात आई कि संसार में हमारे ब्रह्मात्माएं गरुड़ को बल देखने के है, नंदी का बल देखने के, क्योंकि वो भगवान के वाहन है। भगवान के वाहन को उस तरह से लोग हाथी को पूजा करते हैं गणेश भगवान करके। तो एक भाव है उस जीव में, अंदर से श्रद्धा का एक जगह रखा हुआ है। वही जगह में परमधाम से ब्रह्मात्माओं को भी श्रद्धा का अपने धाम के प्रति, अपने धनी के प्रति, अपने सामग्रियों के प्रति प्रेम भाव तो है, लेकिन भूल गए हैं, तो धीरे धीरे याद दिला रहे हैं। तो बल अलेख है इनका, कोई इनका निमुना ना है। 67 चौपाई में परमधाम के उन पशु पक्षी जानवरों का बल अनंत है, तो निमुना दीजिए जो वे कोई क्या है। परमधाम का सामग्री सच्चिदानंद संसार में दूसरा कोई हो तो ये ऐसा करके सीधा बताऊं, लेकिन है ही नहीं। एक झूठ है, एक सच्चा है, फिर भी समझाना है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने उदाहरण लिया कि संसार में जानवरों का बल देखो, हाथी का बल देखो, उसमें भी गरुड़ का बल देखो, क्योंकि वो खुदा का, ब्रह्म का वाहन है, विष्णु का वाहन है, तो उसका बल देखो। ऐसे करते हुए ले गए। और परमधाम के जब बात करूं तो संसार झूठा का नमूना नहीं हो सकता है। ऐसे अति जोरावर परमधाम के बालू का कण, पक्षी का पंख में जो हवा है उसका बल, फिर अंतर आत्मा में क्या खेल रहा है राज्य के हृदय में,
मैं इन आत्माओं को मेरा बल को कैसे बताऊं? अक्षर का मेरा सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म बेहद में लीलाएं उनकी जो अपरमापार है। इसलिए एक पातशाही अरस की दूजा बात रही सके देखला उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया हक। राज्य का एक पातशाही का बल समझ नहीं पाए ब्रह्मात्मा हमने, इसलिए खेल का महाकानन बना हुआ है। तो पहुंचाना हुआ है राज्य के दिल में, आत्माओं को राज्य के दिल की भावना में पहुंचाना है। तो शुरू करते हैं। देखो खेल में जो पशु पंक्षी देखे होंगे, जानवर देखे होंगे, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता को देखो, उनकी बल को देखो। उसके बाद उसके पीछे देखना प्रकृति के होने के कारण वो बल भी एक दिन टूटने वाला है, उस सुंदरता भी एक दिन मुरझाने वाला है ये। बस ऐसा गुण परम धाम में नहीं है, वो शाश्वत है। तो अपने ध्यान को वहाँ पहुँचाओ और वहीं स्थापित होकर के आनंद लो। ऐसे अति जोरावर है परम धाम की सामग्रियों में, पशुओं में, जानवरों में, पक्षियों के पंख में। क्यों? जो रहता हक हजूर, जो परमात्मा के सामने में रहते उनके साथ लीला करते हैं। यहाँ स्वर्ग के गणों का महिमा है, देवदूत बोलते हैं, यमराज का दूतों को महिमा है ना। तो यहाँ जो परब्रह्म परमात्मा के खिलौना, जो उनकी सत्ता से व्यापक ब्रह्मात्मा सहित इन सारे परम धाम की नजारा कैसा होगा? सौर करो। वैकुंठ में भक्तों के 4 प्रकार की मुक्ति की बात कितने श्रद्धा से लेते हैं, है ना आस्था। तो उसके पीछे तो अक्षर का खेल लटका हुआ है। ये तो जो अक्षर भी दर्शन करने जाते थे फिर उन ब्रह्म धाम का आनंद कि मैं कैसे बताऊं, सौर करो करके बोलते हैं। ऐसे अति जोरावर जो रहता हक हजूर, तो मुख से शब्द ना कह सकूं। इसलिए मैं शहुर करने के लिए तरीका देता हूँ, खजाना बताता हूँ, लेकिन सत्य सत्य ही है, झूठ झूठ है, ये सपना सपना ही जागृत है। मैं वर्णन नहीं कर सकता। इना बल हक हजूर, परमात्मा के पास में रहने वाले जानवरों का बल को मैं बता नहीं सकता। तो फिर राज्य का ही बल, राज्य का ही ताकत, राज्य का ही प्रेम, वो कैसे बता पाता हूँ? इतना जल्दी क्यों जम करते हो? और बहुत कुछ है समझ। हाँ, लक्ष्य तो वही है, लेकिन ऐसे मुख से बोलने से नहीं होता। भात मुख से बोलने से पेट नहीं भरता है। ऐसे ही राज्य का बल बोलने से नहीं होता है, वो तो है ही। लेकिन जानवरों से शुरू कर रहे हैं, पक्षियों से शुरू कर रहे हैं, पेड़ों से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे वही है। बड़ी रांग से छोटी रांग, छोटी रांग से फिर बन की नहर, जरूर के नहर, ये सारी जो है ना होते होते मूल मिलावा में राज्य के हृदय में पहुंचना है। वही चर्चनी का अपने दिमाग को अपने चैतन्य स्वरूप का नजरा चौपन नंबर 69 में, जो बसता अरसा जीविए, या नजीक या दूर जानवर, पशु, पुतलियाँ, जितने भी हैं, चाहे रंगमल के आसपास बट पीपल के चौकियों में बैठे या दूर बड़ी रंग छोटी रंग वहाँ रहे, रात दिन इनके अंग में बसता हक का नूर। ये राज्य से दूर नहीं होते हैं, वो राज्य के ही रहते हैं। नेपाल के नेपाली चाहे देश के किसी भी कोने में रहे, लेकिन नेपाली ही है। भारत के हिंदुस्तानी, भारत विश्व के किसी भी कोने में जाए, हिंदुस्तानी है। प्रकाश के दीपक को चाहे एक माचिस के बॉक्स में एक तिनका में हो, लेकिन है तो सूर्य का ही डिपार्टमेंट है। इसलिए एक ही चीज बचा, परब्रह्म परमात्मा और परम धाम।
एक सत्य के विस्तार बचा, चाहे वो बड़ी रांग हो, चाहे 25 परम धाम में कहीं भी हो, वही की है। नहीं खेल भी तो है। अच्छा, अभी भी खेल लटकाया हुआ है। अक्षर का खेल सपना गुड़ा नहीं अभी तक। जब परम धाम जब बोलते हैं एक ही है, उसको बोलते हैं अद्वैत ब्रह्म। बाकी समझ गए, सपना है। आपने अभी तक कितने सपना देखा? कोई अस्तित्व है? ऐसे ही संसार बोलने बाद सपना खत्म, अक्षर जगह खत्म। इस तरह से अपने समझ द्वारा अपने अंदर में आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का धाम, आत्मा का स्वरूप एक ही है। श्रीदास जी महाराज का चरण परम धाम, इतना ही। बाकी मन बुद्धि का खिलौना जो संसार है वो झूठा है। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान मेरे धनी धाम के दुल्हा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दिव्य परम धाम का वर्णन करते थे। सिंद्रावती आत्मा उसको चुन चुन करके अपने हृदय में बैठाते बैठे। इतना बड़ा तारतम्य सागर ग्रंथ परम धाम का सहूर करने के लिए दिए हैं, लेकिन हम इतना आलसी हो गए हैं कि बस श्री इंद्रावती आत्मा कहती है जयराम कंस, हम इतना है पौड़ा नहीं। जो बसता रस जिमिए या नजिक या दूर, रात दिन के अंग में बरसता हक का नूर। कहीं भी है राज्य का नूर, परब्रह्म परमात्मा का जोश का, आवेश का नूर इनके ऊपर बरसता रहता है। ये परम धाम का खजाना इन पशुओं में। इसलिए यों इस तरह से अरस के जानवर सो सारे है पहलवान। जब वहां का जानवर ही इतना पहलवान है तो राज्य का बादशाही में कितना बल ताकत होगा। बरसता नूर इनों पर नजरा हक मेहरबान। राजी महाराज का नजर दृष्टि पड़ता है इन आत्माओं के ऊपर, तो देखिए कितना बल होगा। राजी का थोड़ा सा नजर पड़ा सतगुरु प्राणनाथ जी संतों महंतों में, तो कितना दिव्य ज्ञान अवतरण हुआ। जहाँ पर रोज राज्य का पल पल नजर पड़ता, वो कितने पहलवान होंगे, कितना भाववान होंगे, कितना प्रेमवान होंगे। इसीलिए ऐसे परम धाम, ऐसे हक जात स्वरूप को आप वाणी द्वारा, सर्जनी द्वारा बार बार स्मरण मनन चिंतन करते हुए हमें क्या होना है? वो जो कीड़ा जो है वर 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 करके आकार बदल देती है कमल कोठी, ऐसे हमें अंतर आत्मा का दशा बदलना है। इसीलिए खजाना दिया हुआ है। ज्योत स्वरूपी जानवर परम धाम के, बल बुद्ध को नाही सुमार। इनके जो बल की कोई हिसाब, इनके बुद्धि की कोई हिसाब नहीं। नजरों अमीरस पीवत, अपने आंख से धनी का स्वरूप, अमृत रूप स्वरूप पीवत। अरस खावंद सिंचन आहार। उनको सिंचन करने वाले कौन है? अरस के खावंद है श्रीदास जी महाराज। इनको नजर से सिंचन करते हैं और वो ब्रह्मात्माएं अपने आंखों से धनी का स्वरूप पीते हैं। ये देखिए तो आहा, क्या संबंध है दिव्य परम धाम की आत्माओं का। जब जानवरों इस तरह से पीते हैं, धनी का नजर इस तरह से दूर दूर तक पहुंचता है, तो विचार करिए हे ब्रह्मात्माओं, शौर्य करो तो आप तो राज्य के पास में रहने वाले हैं।
राज्य के दिल में रहने वाले हैं, तो आपके अंदर कितना ताकत है, कितना पहलवान है आप। वंश के नाद पर सारा संसार ठुकरा कर राष्ट्र में पहुंचे, तो क्या ये झूठा संसार को यहाँ से हृदय निकाल करके, यहाँ से मन का बंधन को निकाल करके क्या आप परम धाम रम नहीं सकते? आपने क्या चीज ने आपको इतना भुलाया है? जब तारतम्य ने इतना खजाना अपना जाति स्मरण कराया है, फिर आपका दिल कैसे धाम में नहीं लगता है? आपका दिल कैसे अपने स्वरूप में नहीं चला जाता है? झूठ में क्यों अटकता है? इसका मतलब हे आत्माओं, आपने शहूर नहीं किया है। कौल बल होशी, कौन बल होशी इनका, देखो दिल विचार 72 चौपाई। कौन बल होशी इनका, इन जानवरों का बल कितना ताकत होगा? तो संदेश क्या दे रहे हैं? जब जानवर राज्य का उनका दर्शन से पीते हैं, इतना बल होता है। आप तो राज्य के हृदय के अंग हो, हे ब्रह्मात्माओं, आपके अंदर कितना, आपका दिल कैसा होना चाहिए, विचार करो। कौन बल होशी इनका, देखो दिल विचार, जिनका सक्का साहेब, सक्का मतलब पिलाने वाला साहेब है, पल पल सिंचनहार, वो बार बार पल पल उनको सिंचन करते हैं, उनको नजर से देखते हैं। तो उन जानवरों का बल की व्याख्या करो। तो इनके बराबर में थोड़ा सा रुक करके हे ब्रह्मात्मा सौर करो, तो आप तो राज्य के कहनी लीला अक्षरातीत की जो परातम के पार उस दिव्य रंग महल परम धाम में आप तो राज्य के चरण दबाते हैं। राज्य महाराज आपको प्यार देते हैं। राज्य महाराज आपको आप तो राज्य को श्रृंगार करते हो। ऐसे स्वरूप को स्पर्श करने वाले आपकी आत्मा कितनी ताकतदार होगी, जो संसार में बोलते हैं कि हम तो बद गए। हाय, क्या विडंबना है ब्रह्मात्माओं। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, राश्यमा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणना, जिनका सक्का साहेब पल पल सिंचनहार, ऐसे कोट ब्रह्मांड को एक फूंके देवे तोड़। इन ब्रह्मात्मा, इन जानवरों में इतनी ताकत है कि ऐसे कोट ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड जो है एक फूंके, यानी वो जानवर एक बड़ा श्वास लेते हैं ना, करके श्वास लेते हैं ना, देवे तोड़ सब उड़ा देते हैं, इतनी ताकत। लेकिन आप ब्रह्मात्मा संसार हमको बांधा हुआ है, हम तो यहाँ भूले हुए हैं करके रोते तड़पते हैं। प्राणी जी बोलते हैं मुझे इनडायरेक्टली बहुत आश्चर्य लगता है। ऐसे अस्तित्वहीन ब्रह्मांड जो परमधाम के जानवर के एक श्वास के फूंक में उड़ जाता है, इसमें आप सुबह से शाम तक लगे हुए हो, सारा जीवन इसमें गंवा रहा है। एक जीवन नहीं, करोड़ों करोड़ों जीवन इसमें गंवा रहे हो। आगे मिला क्या? झूठ तो झूठ ही। मृगजल है, ये है, बोलना क्या जरूरत है? अभी तक बुद्धि में, अक्ल में धूप नहीं लगी, अभी तक घंटों में घाम नहीं हुआ। ऐसे कोट ब्रह्मांड को एक फूंके देवे तोड़, तो भी निम्न इनका कह न जावे जोड़। ये भी मैंने बोल दिया, फूंक करके थोड़ा सा मैंने सहूर करने के लिए बताया, नहीं तो इतना भी अस्तित्व नहीं है संसार का। क्यों? सपना है, झूठा है, इसको क्या अस्तित्व है जो आपको बांध के रख सकता है? लेकिन अज्ञान के कारण आप बंधे हुए हो। नहीं तो इस ब्रह्मांड के विषय में उन परम धाम के छोटी सी चींटी भी फूंक मारे तो ये उड़ता है, ये झूठा है, तो भी निमुना इनका कया न जावे जोड़। फिर भी इसका बराबर तो कोई
समझाने के लिए कि दूसरा उदाहरण नहीं, क्या करूं, किस विषय में? ये झूठा है बोलने के लिए, इसलिए थोड़ा सा सौर करवाया कि परम धाम के आगे संसार का क्या अस्तित्व होगा, जो चींटी फूंक मारे तो उड़ता है। अब इसको मैं परम धाम के राज्य के श्रृंगार के लिए मैं विष्णु का श्रृंगार से दूं, राज्य के श्रृंगार के लिए मैं महादेव के श्रृंगार से बताऊं? परमधाम की भूमि के 50 करोड़ में ये मर्त्यलोक का 50 करोड़ की बात कहो? जो सपना है, झूठा है, अस्तित्व ही नहीं, उसको अस्तित्ववान से मैं कैसे कंपेरिजन करूं? ऐसे हे परात्मा वाले, आप अपने परात्मा में उठो और खुद इसके ऊपर शौर करो। मैंने तो संकेत दिया करके बार बार हमारा दिल को धाम में टिका रहे हैं। फिर उदाहरण देते, उड़ावे कोट ब्रह्मांड को एक जरे सा जानवर, उड़ जाए न के वाओशों। वाओशों मतलब उनके जो पंखा का ऐसा, पंखी का जो पंख है ना, ऐसा वाव हवा जो है, जब ये उठावे पर मतलब जब पक्षी वहाँ का उड़ने के लिए ऐसा करते तो उसके पंख से हवा निकलता है, उस हवा से ब्रह्मांड उड़ जाता है। एक नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाता है। उन हक्क जात हक्क लीला को देखने के लिए अक्षर ब्रह्म स्वयं जाते हैं। वही अक्षर ब्रह्म का सपना का खेल है ये संसार। तो विचार करो, तो वो सत्य है, परम नाम के पक्षियां। अब वो सत्य के पंख का सत्य हवा संसार को क्या बच सकता है? और ऐसे राज्य के प्रेम को पीने वाले आप सुंदर साथ, संसार के झूठे तमाशे के प्रेम में भूलकर, राज्य के प्रेम को भूलकर 14 लोग के प्रेम में लगे हुए हो। कैसे समझाऊं हे आत्माओं? इस तरह से धनी सदगुरु महाराज खीजी बड़ी आंसू वाली ने गया। सदगुरु रो रो करके समझाते थे, डांट करके समझाते थे। परम धाम को खंड लीला वहाँ की क्या कहूँ। ए निमुना अरस ख्वाब का देखो तफावत। ये मैं जो नमूना उदाहरण दे रहा हूँ, अरस परम धाम को समझाने के लिए ख्वाब का झूठा उदाहरण दे रहा हूँ। देखो तफावत, देखो अक्ल असल की, इसलिए आप असल परम धाम की अक्ल से स्वयं देखो, जो होवे अरस उम्मत, जो परम धाम की आत्माएं हैं। आप स्वयं अब इतना आधार लेकर के स्वयं जानो, स्वयं समझो। झूठ झूठी है तो आपको किस तरह से इस खेल में भूले हो, कौन सा धाम, कौन धनी, सब भूल भाल के कैसे आपका दिल यहाँ पर टिका हुआ है, मुझे आश्चर्य लगता है करके धनी बता रहे। हाँ, ब्रह्मात्मा उम्मत को देखलावने बनाए 14 तबक, देने पहचान गिरोह को। परम नाम के ब्रह्मात्माओं को पहचान कराने के लिए या से जाने हक, या से ये झूठे खेल से जाने हक, राज्य का पातशाही, राज्य का प्रेम समझे, इसलिए ये बनाया है। और या से, इससे आप परम नाम का समझो। पावने बुजुर्गी अरस की और बुजुर्गी खुदाए, पावने बुजुर्गी रूह की कायम जो इब्तदाए, सो बुजुर्गी तो पाइए। अब उद्देश्य बताया, खेल का उद्देश्य क्या है? 77 नंबर चौपाई। पावने बुजुर्गी अरस की, परम धाम का महत्व न समझने से ब्रह्मात्माओं को झूठा जमीन दिखाना पड़ा। सच्चा स्वरूप राज्य महाराज को न पहचानने से झूठा संसार स्वरूप दिखाना पड़ा।
सच्चा पश्चिम का चौगान न समझने से यहाँ दुनिया भर का मैदान दिखाना पड़ा। सच्चा मानिक पहाड़ पुखराज पहाड़ न समझने से यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पहाड़ दिखाना पड़ा। सच्चा सात घाट जमुना न समझने यहाँ पर भल पैरो दिखाना पड़ा, पहाड़ों का गिरना दिखाना पड़ा। देखो तमाशा संसार कहाँ भूले हो। अब गाओ गीत संसार में जुन पहाडलाई आफ्नो सम्झेको थिएँ त्यही बिरानो भयो, जुन पत्थरलाई आफ्नो सम्झेको थिएँ त्यही ल्याएर कुच्यायो। जसलाई आफ्नो सम्झेको थिएँ त्यही आएर कुच्यायो मलाई भनेर भन। के हो जुन कुकुरलाई राम्रो पालेर त्यसरी टोकिदिन्छ, कुत्ता अपना पाला था वही काट देता। यो संसार अपना गुण नहीं छोड़ेगा महाराज। इसलिए ठीक है, जब तक परम धाम का ख्याल नहीं है उनको यही कम से कम रिफ्लेक्शन तो है, अव्यक्त का रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन परम धाम से ही ब्रह्मात्मा इतना जानबूझ करके भूले, ये आश्चर्य की बात बन गई है। इसलिए पावने बुजुर्गी अरस की और बुजुर्गी खुदाए राज्य की महिमा जानने के लिए यहाँ विष्णु भगवान का महिमा दिखा दिया है। पावने बुजुर्गी रूहों की परम धाम की आत्मा को पहचान जानने के लिए यहाँ पर ऋषि महर्षियों को रूहों को बुजुर्गी बता दिया। कायम जो इब्तदाए मतलब कदीम से अखंड से जो अखंड है उसकी महिमा समझाने के लिए झूठा तमाशा दिखाया है। अब ये इस खेल को देख करके उस धाम को याद किसको होगा? ये खेल अपना घर को भूल करके कोई गया तो उसको याद दिलाने के लिए 2-3 घर दिखाते दिखाते याद आ जाता है। कोई कोमा में चला जाता है, धीरे धीरे अपने ख्याल में आता है। अब धनी ने तो समझा तो दिए, खजाना पकड़ा भी दिए, बानी में सब कुछ दिया, लेकिन कौन इस तरह से सौर करके राज्य का उद्देश्य, बानी का उद्देश्य, प्राणजी का उद्देश्य, खेल बनने का उद्देश्य, कौन इतने मेहनत से बारीकी से अपनी आत्मा को परात्मा से जुड़ करके ब्रह्मानंद में डूबेगा? बोले ए बुजुर्गी तो पाइए जो फिकर कीजिए दिल दे। तो थोड़ा दिल में फिकर करे तो मिले। और असल लज्जत पाइयत है ते की किए, और असल लज्जत पाइयत है। सौरू करेंगे तो परम धाम का लज्जत स्वाद जागने की ब्रह्मांड में यहीं पर, जैसे इंद्रावती आत्मा का दिल लज्जत ले रहा है, ब्रह्म मुनियों ने लिया तो आप भी ले सकते हो। सुंदर सा महाप्रलय तक 12,000 ब्रह्मात्मा को तो लेना है, लेकिन ब्रह्मात्मा से पहले पहले उत्तम जीव नीचे ले चुके हैं और आनंद से परम धाम की व्याख्या कर रहे हैं, और ब्रह्मात्मा मस्त से सो रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं अपने घर की। जो बुजुर्गी सो बुजुर्गी तो पाए जो फिकर कीजिए दिल दे। दिल में थोड़ा सा चिंता हो, फिक्र हो, धाम के प्रति, धनी के प्रति कोमलता हो, नरमयता हो, वो तो समझेंगे। तो चट्टान होकर के बैठे हो तो वो कैसे समझेंगे? और ऐसा लज्जत, वो आनंद मिलता है देह की किए, इस तरह से निश्चय करोगे तो होगा। सुख लेने को आए हो, आए ना चौपाई 79 में याद करने का चौपाई। सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हादी है कि बानी ले दिलम दिलमो। बोले न हम इतना आए पौड़ने, गंगा जी जयराम कंसारा का धन ने बोला ना, ऐसे सुख लेने को आए हो, सौरू करो, परम धाम का ध्यान लगाओ, चिंतन करो, इस आत्मा से उसको सुख ले लो। हाँ, नहीं भेजे सोवन को, मैं और मेरा करके संसार में झगड़ा करने के लिए नहीं भेजे। तन सोवे रूहानिश दिन जागे, तन माया का काम करते रहे, लेकिन आत्मा रूहास जागना चाहिए। नहीं भेजे सोवन। हाँ,
विचार देखो हाथी, अब सोने को नहीं दे, ठीक है, जगो, उत्तिष्ठ जागृत, जगो 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 जगो, बोले हाँ बेचे जगोगे, ध्यान देना कहीं निराकार में लैंडिंग मत हो जाना। कुरान से जगोगे तो ध्यान देना बेचे भी बेनियों में लैंडिंग में मत होना। इसलिए जागने में भी भाग्य देखो। सदगुरु को तारतम्य ज्ञान से जगोगे तो ये मैं जो बोल रहा हूँ उस परम धाम में पहुँचोगे, नहीं तो फिर निराकार में लटक जाओगे। इसलिए ज्ञान लेने में भी ध्यान देना। ज्ञान 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 बोलते संप्रदाय संप्रदाय बोल करके फिर झूठे में मत जाना। खेल के अंदर खेल है, इसलिए ध्यान देना। विचार देखो हादी की, सदगुरु महाराज के ज्ञान को देखो। बानी ले दिल में, दिल मोह, तारतम्य बानी के द्वारा ही जग सकते हो। परमात्मा को चेतावनी दे रहे हैं। हाँ हम जगना है बोल के दुनिया भर का शास्त्र पढ़ोगे फिर पहुंचोगे वहीं पर, कहाँ? निराकार। ये समस्या है बाहर, इसलिए तो धनी ने तारतम्य लेके आए। ओहो बिना तारतम तो रुम दे तुम दे को निकेटा राष्ट्रमजी। तारतम बानी तरवार धार है, विचार देखो हाथी के बानी ले दिल में, तारतम बानी दिल में लेकर के आप उस धाम में पहुंच सकते हो। जिस रास्ता में जाना हो ना, जिस जगह में जाना हो ना, उसी जो गांव, जिस गांव में जाना है उसी रास्ता ले लो। धाम जाना है तो बानी का रास्ता ले लो, और उपाय कोई नहीं। गिरो देखता जो ब्रह्मांड सो तो कछुए नाय, हे परम धाम की जमात, ब्रह्म सृष्टि के जमात, देखा था जो ब्रह्मांड, आप जो ब्रह्मांड देख रहे हो सो तो कछुए नाय है। साचा निमुना दूसरा कोई नहीं अरस के माए। सच्चा परम धाम को समझाने के लिए निमुना उदाहरण, दूसरा कोई नहीं अरस के माए। परम धाम में दूसरा कोई उपाय नहीं है समझाने के लिए। इसलिए अक्षर का खेल सपना का दिखा दिया है। सपना देख करके जागृत को पकड़ो, यही उपाय है। जब खावंद अरस देखिए तब तो यही एक, इस तरह से विवेचन करके आप धीरे से जाओगे तो अक्षरातीत उत्तम पुरुष करके जो गीता कहता है, भागवत कहता है, परम धाम वेद कहता है, वही एक ही बचता है। कहीं से भी जाओ, चाहे कुरान से जाओ एक ही परम धाम खुदा का घर दिखता, चाहे वेद से जाओ एक ही परम धाम मिलता है। इसलिए जब खावंद अरस देखिए, अरस का मालिक अक्षरातीत उत्तम पुरुष नूर जलाल का नूर जमाल का जब देखोगे तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं। ये परब्रह्म परमात्मा राज्य बिना और जरा नहीं। जो तुम लाख बेरा फेरा देखो, लाख बार आप वेद कहते उलट उलट के देखो, ढूंढ ढूंढ के देखो, एक ही परब्रह्म परमात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, एक ही धाम एक ही स्वरूप दिखता है। तुम उस धाम के सदस्य हो, हे ब्रह्मात्माओं। इसलिए ज्यादा समय मत गमाओ वेद शास्त्र पढ़ उलट उलट के देखने के लिए। तारतम देखो और परम धाम देखो। आयु तुम्हारा कम है, जल्दी जल्दी धाम धनी राष्ट्र में बोल करके अपने आत्मा को उद्धार करो। जो कछु अरसा में देखिए, अब चलिए परम धाम, चरचनी परिक्रमा सागर श्रृंगार, आहा सुंदर सा। तो यहाँ पहुंचे बिना धाम जाएंगे जैसा लगता है मुझे तो। ओए नहीं समझ में आया मैं क्या बोला। परम धाम बोल के आते आते आके धन कमाने लग जाते हैं, जमात बढ़ाने लग जाते हैं। हाँ 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 करते करते जीवन 100 साल का था। वो भी नकली चीज खा खा करके बीमार किया, कभी जुलाब कभी के। नया नया पर्व आता है, फिर शादी आता है, फिर सालगिरह आता है। कितने हिस्से में बांटो 100 साल। लास्ट में आत्मा को वो लज्जत तो फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा। हे परम धाम की आत्माओं, कोई एक तो जागो,
ऐसी भावना है। सुख लेने को आयो नहीं भेजे, सोवन को विचार देखो आदि की बानी ले दिल मो। गिरो देखा तो जो ब्रह्मांड सो तो कछुए नाय, साँच निमुना दूसरा कोई नाई वर्ष के माए। जब खावंदा रस देखिए तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं जो तू लाख बेर फिर देखा। जो कछुआ रस में देखिए सो सब जात खुदाए। जो कछुआ रस में देखिए। अब इसके लिए आपको परम धाम का जो वर्णन है तारतम्य वाणी में उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रंगमहल का एक एक महल के अंदर की खजाना, पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा, हे राज्य महाराज पद दिव्य परम धाम का सच्चिदानंद का वर्णन, पेड़ पौधे नदी नाला, राज्य की लीलाएं, एकांत लीलाएं सब कुछ अनुभव करो। तो आगे बोलते हैं और ऐसा खावंद देखिए तब तो यही एक, जो इस बिना और जरा नहीं जो तू लाख बेर फिर देखा। जो कछुआ रस में देखिए सो सब जात खुदाए, सब सच्चिदानंद है। और खिलौने बगीचे सो सब जातई के इब्तदाए, सब जातई के इब्तदाए। जातई हक का ही जात, ब्रह्म का ही, जब से ब्रह्म है तब से वो हक जात सामग्रियां हैं। मतलब वो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, वो एक ही बचा हुआ है। वही परब्रह्म परमात्मा की लीलाएं, वही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसको समझने के लिए आप संसार का थोड़ा सा मदद ले सकते हो। जैसे मैंने 2-3 बार आपको बताया हूँ, दीपक देख करके शंख आता है, किसने जलाया, हवा आने पर बुझेगा, ऐसा। गांव में कुआं देखने पर पता चलता है कि हाँ ये कुआं किसने खोदा, कितना गहराई है, 12 महीना पानी रहता है कि नहीं रहता, सॉरी सर। लेकिन सागर पहुँचे तो सारा शंखाएँ दूर। दीपक है, पेट्रोल मैक्स है तो थोड़ा शंखाएँ होती है, पेट्रोल ख़त्म होने के बाद बुझ जाता है। ऐसे बिजली आया तो भी कब जाएगी लाइट पता नहीं चलता है करके थोड़ा शंका, लेकिन सूर्य उदय के पश्चात निशंक होते हैं। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ शंका का खान है, साकार निराकार शंका का खान है, लेकिन तारतम का सूर्य परमधाम उदय होने के बाद निशंक हो जाएंगे। आहा पूर्णमदः पूर्णमिदं, आपके हृदय में ये निशंक होने का क्वालिटी है। निशंक होने का क्वालिटी मैंने दिया ना, सूर्य का उदाहरण, सागर का उदाहरण। ऐसे ही शास्त्र द्वारा तारतम्य द्वारा परम नाम बोलने के बाद आपका हृदय, ये आत्मा शांति हो जाती है, निशंक हो जाती है। अब इसको न कोई प्रलोभन, न कोई हिला सकता है। अब इसका प्रणव धनु सर्वयात्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्ते न वेद्यव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। अब ये आत्मा और परमात्मा एक हो गया, इसका नाम है तौहीद, इसका नाम है अद्वैत। अब ये स्वलीला द्वैत परम धाम में आनंद से रमती है। जो कछुआ रस में देखिए सो सब जात खुदाए, और खिलौने बगीचे सो सब जात ही के इब्तदाए। ना अरस जिमिए दूसरा, परम धाम जैसा दूसरा जमीन है ही नहीं। कोई और धरावे नाव, और दूसरा नाम क्या देना, इसलिए एक ही नाम परम धाम है। ये लिखे वेद कत्तेब में, वेद कत्तेब में संकेत में लिखा तो है, लेकिन तारतम्य बिना दिखता नहीं है। कोई ना ही खुदा बिना काहूँ, परमात्मा के बिना कुछ नहीं। सर्वम खलिदम ब्रह्म बोला तो है, लेकिन सपना में खर सर्व खलम लगा दिया। तारतम्य वाणी मिलते सर्वम खलिदम ब्रह्म परम धाम का 25 पक्ष परम धाम, वो भी कहने के लिए 25 पक्ष बोल दिया है। अनंत अनंत स्वरूप आनंद है, आनंद सत्य ही सत्य है, परम धाम ही परम धाम है। ये संसार झूठा, यहाँ का चेतन भी झूठा, यहाँ का मालिक भी झूठा, ये खेल है भाई। इसीलिए क्या ज्यादा वर्णन करना है। आप ही बोलते हैं तुम्हारा सपना की बात कितना सुनाते हो, ऐसे अक्षर का सपना कितना सुनाते हो, इसलिए अब एक ही सुनना पड़ेगा क्या। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, ना रस जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ। लिखिया वेद कत्तेब में कोई नाए खुदा भी ना काऊं। और खिलौने जो हक के सो दूसरे क्यों कहलाए। सागर का लहर को क्या कहें, सागर बिन लहर नहीं, लहर बिन सागर नहीं है ना, तो दूसरा क्या कहलाए। इसलिए
हक के खिलौने, रंगमहल, परमधाम, 25 पक्ष, ये राज्य का ही विस्तार है। जो और खिलौने जो हक के सो दूसरे क्यों कहलाए, उसको दूसरा नाम देना ही नहीं है। एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक का भी ना हो इब्तदाए। राज्य के अस्तित्व के बिना दूसरा कोई होता तो उसको दूसरा कहलाए। इसलिए 25 परमधाम स्वलीला द्वैत, खाली द्वैत नहीं है, स्वलीला द्वैत है। खाली द्वैत अद्वैत ऐसा नहीं है, स्वलीला द्वैत है। बहुत होते हुए भी एक ही है। ये क्या है? लीलाएं हैं। मूल मिला में बैठे धाम धनी, जो हक का बिना हो वही इब्तदा है। राज्य के बिना दूसरा तो कोई है ही नहीं। इस प्रकरण में सरे 108 चौपाई का ये प्रकरण। अब आइए, उतना भाव जगने के बाद आप फटाफट चौपाई का आनंद ले सकते हैं। अब व्याख्या इतना नहीं होगा, अब आपको संकेत बोलते हुए चौपाई आगे दौड़ेगा। 108 चौपाई पूरा करना है। और अब पैदा फना जो होता है संसार में, कोई दूसरा कहिएता है। जहाँ पैदा और फना होता है उसको दूसरा कहा जाए। परम न पैदा होना न नाश होना। ये खेल है खाबंद के, ये जो चली कतारे जाए, ये खेल है खाबंद का, अक्षर ब्रह्म का ये खेल है। ये बनना मिटना उसका चलता रहता है। लेकिन और अब पैदा फना जो होता है, क्यों कहिए दूसरा, क्यों दूसरा कहिएता है। परम धाम की जगह में कंपैरिजन करने, दूसरा संसार भी तो है करके दूसरा संसार मत बोलो, एक ही है ब्रह्म धाम। बाकी ये पैदा फना जब बोल रहे हो झूठा शब्द, उसको कैसे तुलना करते हो? इसलिए क्या बचा? आप एक ही परम धाम बचा, ऐसा कहना है। और पैदा फना जो होता है, क्यों दूसरा कहिएता है। उसको क्या अस्तित्व में लाना? इसलिए अस्तित्व तो एक ही बचा ना, ब्रह्म, राज्य, श्यामाजी, 12,000, खूब खुशहाली, 25 परम धाम, ये एक ही अस्तित्व बचा। और जो दूसरा जो बोलते हैं वो तो अक्षर का खेल, सपना का। इसलिए वो कैसे आप उसके साथ, सत्य के साथ कैसे उसको कंपैरिजन कर सकते हो? झूठा है। इसलिए ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हत हक को ना है। इसलिए दुनिया जो खेल है, जीव सृष्टि, ईश्वर, उससे उत्पन्न 88 ऋषि महर्षि, पैगंबर, जो भी दुनिया में आपको सुनने में आया है, सो चिन्हत हक को ना है। वो हक को नहीं पहचान कर सकते। पहचान करने के लिए तारतम चाहिए। तारतम राज्य का स्वरूप है। जिनको तारतम मिला उसको तारतम बानी मिला, बानी मिला तो कुछ कुछ हक को पहचाना। ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, जो होता पैदा फनाए। ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हत हक को ना है। जो धनी को पहचानेंगे नहीं, इनके पास पहचानेंगे अंकुर नहीं है। ना तो क्यों कहे छल को दूसरा, जो होता पैदा फना है। जो पैदा फना होता है वो उसको दूसरा क्यों कहे ना, नत्र तो क्यों कहे छल को दूसरा। इसका मतलब छल को दूसरा बोल रहे हैं, एक परमधाम दूसरा खेल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो परमधाम समझाने के लिए इसको एक अस्तित्व में रखा है। थोड़ी देर समझाने के, समझने के बाद, हाँ, कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद समझ गया ना, बस करके ये हटा देते हैं। ऐसे परमधाम समझे ना, बस खेल खत्म। इसलिए थोड़ी देर रख रुका हुआ है। ये जो दुनिया ला, ये दुनिया क्या है? ला, क्षर। इलाहा की ताए क्यों हुए चिनार? ये दुनिया ला, झूठा। इलाहा की, सच्चा परमधाम की, सच्चा परमात्मा की ताए क्यों हुए चिनार? उसका बराबर चिनार कैसे हो सकता है? ये ला है, वो इला है। ये क्षर है, वो अक्षर है। ये नाशवंत है, वो अविनाशी। ये सपना है, वो जागृत है। इसका चिनार, इसका बराबर कैसे हो सकता है? सो ला ही लिए जाता है। सो ला, क्षर ब्रह्मांड ही लिए जाता है। जो चले चिटिहार, तो चिटिहार जैसे प्रलय में जा रहा है,
ऐसे ही ये नाश होता जा रहा है। इससे सच्चिदानंद ब्रह्म से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, वो परम धाम है। इस तरह से बड़ी बुजुर्ग की हक की। अब ये राज्य की महिमा को कहाँ तक वर्णन करूं, तिनके खेल भी बुजुर्ग। अब लिख्या वेद कते में पर इनो न जात सक। अब इस हिसाब से देखा जाए बड़ी बुजुर्ग की हक की। परमात्मा की महिमा तो बहुत है। अब परमात्मा के से खेल, तिनके खेल भी बुजुर्ग, ये परमात्मा ने बनाया हुआ ये खेल भी श्रेष्ठ है। क्यों है? वो सत्य को समझाने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए झूठा होते हुए भी ये क्षर ब्रह्मांड, क्षर पुरुष है, उसको अस्तित्व में लिया करके उसको सैंपल के लिए रखते हैं। हम बोलते हैं ना, मॉडल तैयार करता है ना, मॉडल देख करके ब्रह्मांड बनता है। मॉडल देख करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के कोने में वो मॉडल को सजा के रखते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने कृपा करके अपने खुद बनाया हुआ एक मॉडल है परम धाम समझाने के लिए। समझने के बाद वो ब्रह्म सृष्टि के एक हृदय के कोने में उसको जगह रख देते, वही है ब्रह्मांड का मुक्ति होने का। ब्रह्म सृष्टियों के कोने में, हृदय के कोने में उसका भी एक जगह रख देते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा ये झूठे ने मुझे सत्य को समझाया करके झूठा को मुक्ति देना है। ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हता को नाए, ना तो क्यों कहे छल को दूसरा जो होता पैदा फनाए। ये जो दुनिया इला की ताय क्यों है चिनार, सो ला ही लिए जाता है ज्यों चले चिटिहार। बड़ी बुजुर्ग की हक की तिनके खेल भी बुजुर्ग। वेद लिख्या वेद कते में पर इनो न जात सक। लेकिन वेद कते में लिखा तो है, लेकिन ये जीव जो है उसका ये ध्यान से देखता नहीं है, तो उसका शंका नहीं जाता है। क्या शंका है? क्या शंका को नहीं जाता है? ये झूठा है सब बोलते हैं, फिर भी ये मानते नहीं हैं। परम धाम के व्याख्या करते हैं, फिर भी निराकार बोलते हैं। इनका शंका जाता ही नहीं है। झूठा साँच का निमुना ओ फनाए ने चल। झूठा साँच का निमुना, झूठा संसार झूठा ही है, साँच परम धाम अक्षरधाम सच्चाई है। अब इसको उदाहरण निमुना कैसे हो सकता है? झूठा साँच का निमुना हो ही नहीं सकता। झूठा झूठा ही है, सच्चा सच्चा है, तो दोनों को नमूना नहीं हो सकता। वो फनाए ने चल, देखना शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं। प्राणी जी कहाँ खड़े होके बोल रहे हैं? वो फना संसार झूठा है, ये मैं जो परमधाम में बैठा हूँ वो ने चलो अखंड है। हमें भी ये सीखना है, यानी ये स्थापित होना है। वो फना ये ने चल, हमारे में क्या होता है? ओ सच्चा परम धाम में, ये फना है, ऐसा अर्थ है, ऐसा हो जाता है हमारा। वो परम धाम सच्चा है, संसार जो ये संसार झूठा है, वो परम धाम ओ हो जाता है। अभी तक वो ही हो रहा है, तो फिर ये कब होगा? इसलिए सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे। अपने मूल मिलाव में परात्म के भाषा से देखो। ये परात्म जहाँ बैठा हुआ है ये नेचल है, वो जो सुरता खेल देख रही है झूठा है, वो फना है, ये नेचल है। खेल देखे पायत है खुदा खाबंदा का बल। इस तरह से खेल देखने से मिलता है खुद खाबंदा का बल, स्वयं परमात्मा का बल। उनका पातशाही कैसा है पता चलेगा। वही समझाने के लिए पहला उन्होंने जानवरों का बल से शुरू किया। अब उस खेल के मालिक अक्षरातीत का बल को कैसे बताऊं? सौर करो, सौर करके जितना अपने हृदय में आता है वही आपका धन है। असल आदमियों में ने कोई पाई उम्मत का एक, ये देखो पटांतर दिल में दो का विवेक राश। थोड़ा सा मजल अब इतने देर तक, कितने दिन तक हमने मेहनत किया, उसका फल अब लगने वाला है। इसलिए कल आप समय में आइएगा, 90 चौपाई से वो आगे कल करेंगे, क्योंकि अब अब वो सार पकड़ा रहा है। इस तरह से असल आदमियों में ने कोई पाई उम्मत का एक।
अब इतने सारे जानवरों में विष्णु का वाहन गरुड़ से शुरू की, इतने सारे, उसमें एक नंदी का महिमा है। ऐसे अब इतने सारे जमात में परम धाम के ब्रह्मात्मा कोई एक है। अब वो ब्रह्मात्माओं के अंदर की ताकत को समझा करके जगाना है, जाति स्मरण कराना है। इतने सारे बंदरों में एक ही हनुमान काफी दजने लंका चलाए। ऐसे सेलेक्टेड कोई ब्रह्मात्मा एक दो होते हैं, उन जमात लाखों में इस तरह उन ब्रह्मात्मा को ताकत जाति स्मरण कराना है। तो तातंबानी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हम अपने तरफ से मेहनत करके अच्छा वो ब्रह्मात्मा मैं हूँ, अब मेरे परम धाम में क्या ताकत है, क्या प्रेम है, क्या लज्जत है करके जगने का समय इस तरह से आगे आ रहा है। इसलिए चौपाई को विश्राम देते हैं। झूठा साँच का निमुना वो फना एने चल, खेल देखे पायत है खुद खावंद का बल, खुद खावंद का बल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।